नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। प्रेम प्रसंग में अपराध कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपनी प्रेमिका से मिलने गए युवक को प्रेमिका के परिजनों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जुड़मानी अरगट रामनगर गाँव का रहने वाला युवक अंकित पाठक सीधी में रहने वाली युवती के साथ प्रेम संबंध में था। यहाँ बात प्रेमिका के परिजनों को खल नहीं रही थी। प्रेमी युवक के परिजनों का आरोप है कि प्रेमी युवक घर से बताकर निकला कि वह रामनगर जा रहा है, जिसके बाद युवक के द्वारा अपने भाई को मैसेज किया गया कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। जानकारी में युवक के द्वारा आरोपियों के गाड़ी के नंबर और नाम भी बताए गए। उसके बाद खबर मिली कि युवक की हत्या कर दी गई है। घटना ये सुबह पिता बोले मैं रामनगर जा रहा हूँ, रामनगर न जाके सीधी चले गए। 10 बजे मैसेज मिला पटना में कि सीधी पटना पुलिया पे मिले। इसके बाद ये सीधी गए, 11 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ से 2:40 में इनके पिताजी की बात हुई। पिताजी से बोले मैं रामनगर से घर निकल रहा हूँ, पर फिर इसके बाद फ़ोन कट गया। 15:42 में मैसेज आया मेरे मौसी के लड़के पे, उसमें डायरेक्ट लिखा था, पूरा डिटेल है कि मेरे को किडनैप कर लिया गया, मार डालेंगे, भैया बचा लो मेरे को। पूरा घटना ये आदमी है, ये गाड़ी नंबर मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। और इसके बाद जब हम लोग को मैसेज मिला तो हम लोग ढूंढना चालू कर दिए। जब ढूंढना चालू किया तो नहर के पास मेरे बुढ़गौना आता है और चौकी पिपराव लगती है। वहाँ पे मेरे को बाइक नहर के किनारे मिली, चाबी वो भी बाइक में लगी हुई है। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ पे 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर कॉल करने पे 100 नंबर पहुंची और पिपरा चौकी के एसआई साहब भी पहुंचे और सब लोग पहुंचे। इसके बाद मेरे को बोला गया आप सीधी चले जाओ। सीधी गया, सीधी में उनके लड़के को पकड़े, अरेस्ट भी किए और इसके बाद रिपोर्ट थाना मेरा यहाँ पे हुई कल रिपोर्ट रामपुर नाइकिन में। बस हो गया, यही चल रहा। और लाश कल मेरे को धोखरा नहर में मिली सर, धुड़ाई मच रही थी तो। और ये 2 तारीख को धमकी भरा फ़ोन भी आया था इनके पिताजी कहे में कि अपने बच्चों को समझा लो, नहीं तो मैं कुछ भी हो सकता है। अब ये धमकी देने वाले कौन हैं? वो बड़े पापा के लड़के हैं लड़की के। उनका क्या नाम है? उनका नाम नहीं, चिंटू नाम का है लड़का, पिंटू मिश्रा, और पिताजी का नाम दिनेश मिश्रा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सीधी के रहने वाले हैं, PWD में ड्यूटी करते हैं। तो यानी प्रेम प्रसंग का मामला? हाँ, प्रेम प्रसंग पर ये 6 साल का चल रहा है, 6 साल से। पर हम लोग को ये कोई नॉलेज नहीं था सर। जब ये कल मैसेज आया तब मेरे को, हम लोग मैसेज में जो है तो टोटल लिखा हुआ है सर, तब हम लोग को जान पता चला। और ये फ़ोन कभी बाइक में बैठा और जो कभी अगर इनका फ़ोन नहीं लगता तो मम्मी कैम लगा के बोलती थी अंकित से बात करा दो बस। अशोक दुबे भी था। अशोक दुबे, इसमें मैसेज आपको दे दूंगा, मैसेज में सब कुछ लिखा हुआ है सर। रीवा में शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर शहर के नागरिकों की नींद हराम कर दी है। बीते दिन शारदापुरम से खबर सामने आई कि एक सुनसान घर में दिन दहाड़े चोरी की गई थी। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद आज एक बार फिर से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गोल पार्क के समीप संतोष शुक्ला के घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात 2 से 5 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर में घुसकर घर में रखा हुआ 17 लाख से ज्यादा का कैश और रखा हुआ सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी के माल में 12 लाख रुपए कैश और इसके साथ ही 3 से 4 लाख के जेवरात भी शामिल हैं। घटना के दौरान घर पर सो रहे परिजनों को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि घर में चोर घुसे हैं और हाथ साफ कर लिया है। भाई चोरी की रिपोर्ट हुई कि रात में कोई चोर घुस आया, तो मकान मालिक पिताजी हैं, उनके सिरहाने के नीचे तकिए के नीचे रखी चाबी को निकाला। चाबी से अलमीरा को खोला, अलमीरा से ज्वेलरी और 10-12 लाख रुपए जो भी थे वो लेके निकाला और फिर अलमीरा बंद करके चाबी पुनः यथास्थान पर रख के चला गया। हमारे वीडियो फुटेज में कुछ एक आध लड़के दिखे हैं, लेकिन हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा FSL टीम और फिंगरप्रिंट और हमारे डॉग ने सब मौका मुआयना कर लिया है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना का खुलासा हो, आरोपी गिरफ्तार। रीवा जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया।
ओबीसी महासभा की मांग है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। ओबीसी महासभा का कहना है कि भारत सरकार से जनगणना फॉर्म में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने हेतु ओबीसी कॉलम जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरीय ज्ञापन प्रदर्शन किए गए। बावजूद सरकार के इस संवेदनहीनता के कारण संपूर्ण ओबीसी समाज आक्रोशित है। अतः सरकार से अनुरोध है कि अति शीघ्र ओबीसी कॉलम जोड़े जाने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल आयोग के अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करते हुए राज्यवार विधानसभाओं और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाएं। ऐसे ही तमाम मांगों के साथ ओबीसी महासभा के द्वारा तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया। जिन विद्यार्थियों को पत्रकारिता में अपना भविष्य दिखता है या जिन्हें पत्रकारिता में रुचि हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए रीवा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय इस सत्र में एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में बीए जनसंचार, एमए पत्रकारिता, पीजीडीसीए और डीसीए के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही रीवा में निर्माणाधीन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का निर्माण भी चल रहा है। संभावनाएं हैं कि इसी सत्र से माखनलाल यूनिवर्सिटी के नए परिसर में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में प्रवेश की प्रक्रिया चालू है और प्रवेश के लिए हमारे यहाँ सेंट्रलाइज व्यवस्था है, क्योंकि विश्वविद्यालय के 3 कैंपस हैं, भोपाल, रीवा और खंडवा। तो तीनों का कंबाइंड रूप से आपको अप्लाई करना पड़ता है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जा कर के इस तरह से आप लोग कोई भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ सीमित पाठ्यक्रम हैं रीवा कैंपस में, क्योंकि अभी हमारे विश्वविद्यालय के विस्तार का अगला चरण काम चल रहा है। भवन स्वतंत्र रूप से एक बनने वाला है, निकट भविष्य में हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद अनेक पाठ्यक्रम होंगे। वर्तमान में यहाँ पर बीए मास कम्युनिकेशन, एमए पत्रकारिता और डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर के डीसी और पीजीडीसी, ऐसे 4 पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित हैं, जिनके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा तय की गई है। इनमें सभी ऐसे लोग जो इसकी अर्हता रखते हैं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में या स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। और इस विश्वविद्यालय का जो मूल उद्देश्य है वो इस तरफ जो विंध्य का एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग इस पत्रकारिता के साथ साथ मास काम के अनेक क्षेत्र हैं। हम दरअसल जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो उन पहलुओं को छोड़ देते हैं जो जनसंचार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो फिल्म की विधा हो, टेलीविज़न की दुनिया हो, कारपोरेट से लेकर के तमाम विज्ञापन के संबंधित कार्य हों, ऐसे तमाम क्षेत्र खुले हुए हैं जनसंचार के लिए। इन व्यापक क्षेत्रों में इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर मिले, इस प्रयास के तहत हम सब यहाँ पर विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि इस पाठ्यक्रमों में वो लेकर के अध्ययन करें और इस क्षेत्र के देश के अलग अलग जो बड़े ऐसे, चाहे वो फिल्म की जगत हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल का क्षेत्र हो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से लेकर तमाम क्षेत्र उनके लिए अवसर के लिए खुले हुए हैं। उस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए। शहडोल जिले में हो रहे अवैध कार्य या नशे के खिलाफ शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने अभियान चलाकर कई कार्यवाही की। इसी कड़ी में फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत ही वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही थी। थाना अमलई ने आरोपी जयप्रकाश जायसवाल, पिता रामकिशोर जायसवाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी सिरौंजा को धारा 34A आर्म्स एक्ट का स्थायी वारंटी जो 2015 से आज तक फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक सुंदरलाल तिवारी ने आरोपी को पतासाजी कर गिरफ्तार करने पर सफलता पाई है। यह कार्यवाही थाना प्रभारी कलीराम परते के नेतृत्व में उप निरीक्षक रोशन लाल पांडे, उप निरीक्षक वैष्णवी पांडे, थाना खैरहा प्रभारी द्वारा की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये 2015 से फरार था जयप्रकाश जायसवाल, पिता रामकिशोर जायसवाल, ग्राम सिरौंजा, थाना खैरहा का था। कल दिनांक 12/7 को सूचना मिली कि अपने घर के पास है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक रोशन लाल पांडे, थाना अमलई व पुलिस थाना खैरहा पहुंचकर वहां के प्रभारी श्री वैष्णवी पांडे को साथ लेकर
उसके घर पहुंचा, दस्तयाब हुआ, उसको साथ लेकर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दे जाकर अस्पताल बुढ़ार में मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद न्यायालय बुढ़ार में पेश किया। बुढ़ार से जेल वारंट प्राप्त होने पर जमाऊ जेल बुढ़ार किया गया। वारंटियों को जेल भेज दिया गया हाँ, सर। जेल भेज दिया गया। क्या नाम बताया सर? जयप्रकाश जायसवाल, अपना नाम सर? उप निरीक्षक सुंदरलाल तिवारी। ठीक है सर। बुलेटिन की आखिरी खबर पाली से, जहां पर मामला सामने आया है नाबालिग के साथ दुष्कर्म का। पाली थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आर.के. धारिया ने बताया कि युवती की मां ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी अचानक कहीं चली गई है और उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर युवती की तलाश में जुट गई। इसी दौरान युवती को उमरिया से एक युवक के साथ पाया गया। दोनों को पाली थाना लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त युवती को उसी के गांव के अजीत सिंह पिता जवाहर सिंह गौड़ ने बहला फुसलाकर उमरिया ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। युवती के बयान पर युवक के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। दिनांक 9 तारीख को ग्राम खलौस से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर 363 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नाबालिग लड़की की तलाश पतारसी करते लड़की कल दस्तयाब हुई है, जिसने बताया कि उसे एक अजीत सिंह गौड़ नाम के लड़का जो है उसे उमरिया ले गया था और उसके साथ गलत कार्य किया है। उसमें 366 376 IPC का इजाफा किया है। मामला विवेचना में है। आरोपी को भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,